अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं कड़ी की बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इजी रेसिपी है ये कड़ी, आज मैं अलग अंदाज से तैयार करूँगी। साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी बताती जाऊँगी जिससे कड़ी बहुत ही आसान और मज़ेदार बनेगी, इतनी टेस्टी कि आप प्लेटें खूब भर भर के खाएँगे। बेसन कितना लेना है, दही कितना लेना है और पकौड़े कैसे सॉफ्ट बनेंगे, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में साथ साथ बताती जाऊँगी। इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आइए इस मज़ेदार सी कड़ी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कड़ी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने बेसन लिया है 1 कप। टोटल बेसन मैंने लिया था 2 कप्स, मयरिंग कप से मयर किया है। 1 कप निकाल के मैंने पकौड़ों के लिए रख लिया है और 1 कप मैं दही में डाल के मिक्स करूँगी। दही मैंने लिया है 3 कप्स, मयरिंग कप से मयर किया है। और अगर दही एकदम ताज़ा है, खट्टा नहीं है, तो बेसन का 4 गुना ले लें और अगर दही कम खट्टा है तो बेसन से 3 गुना ले लें। और अगर आपका दही खट्टा नहीं है, फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो आप उसे कड़ी बनाने से 4-5 घंटे पहले बाहर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद इसकी कड़ी तैयार करें। ऑयल मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून और मेथी दाना मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ये अब ज़रूर इसमें ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक पेस्ट। 1 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। और नमक मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ। सबसे पहले ब्लेंडर जार में मैं डाल दूँगी बेसन और साथ ही इसके बीच में डाल दूंगी दही और अच्छे से इसे हमें ब्लेंड कर देना है, पानी ऐड नहीं करना। अब ये देखिए इसका घोल तैयार हो गया है। अब मैं एक अदद पैन ले लूँगी, चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें डाल दूंगी ऑयल, साथ ही इसमें डाल दूंगी ज़ीरा, मेथी दाना और हल्का सा इसे मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही हल्का सा करकरा हो जाए उसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें और इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा देर इस मसाले को भूनना नहीं है, अगर मसाले को हम ज़्यादा पका लेंगे तो क्या होगा, कड़ी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आपने ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना, बस खुशबू आने तक फ्राई करें। हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसके बीच में दही और बेसन का मिक्सचर जो तैयार किया था वो डाल दिया है और इसके बीच में डालूंगी मैं 9 कप पानी, यानी मयरिंग कप से मैं इसे मयर कर रही हूँ। यानी इसके बीच में मैंने 1 कप बेसन लिया है, 3 कप दही है और इसके बीच में 9 कप मैंने पानी डाला है। ये आपके सामने ही मैंने 9 कप्स जो है वाटर ऐड किया है और पानी आपने इतना ही लेना है और अच्छे से अब इसे मिक्स कर लूँगी। फ्लेम इस टाइम पे मैंने हाई कर दी है और हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें इस कड़ी को पकाना है। इस टाइम पे साथ ही इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और इस कड़ी को हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। वो इसलिए कि अगर हम चलाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, कड़ी फटना शुरू हो जाएगी। नमक इस टाइम पे नहीं डालूंगी, नमक किस टाइम ऐड करना है वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगी। अब ये देखिए हाई फ्लेम पे कड़ी को उबाल आना शुरू हो गया है। जब कड़ी में उबाल आ जाएगा तो हम चम्मच चलाना बंद कर देंगे और चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है कि कड़ी फट ना जाए, मतलब इसमें जो दही डाला है वो फटे नहीं। और अब देखें कड़ी पकना शुरू हो गई है और कड़ी में पानी कितना होना चाहिए, जितना आपने बेसन लिया है उससे 9 या 10 गुना ज़्यादा पानी ले लें। यानी आपने जिस कप से या जिस चीज़ से मयर किया है बेसन को, उससे 9 या 10 गुना पानी ले लें। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी और ढक्कन से हमें पूरा कवर नहीं करना, थोड़ा हमें खुला ही रखना है। अब कड़ी मुसलसल पकती रहेगी मीडियम फ्लेम पे और बीच बीच में चम्मच चलाती रहूँगी। अब मैं पकौड़ों का बेसन तैयार कर लूँगी। बेसन मैंने लिया है 1 कप, मयरिंग कप से इसे मयर किया है और अब इसके बीच में जो पानी है वो मैं हस्बे ज़रूरत ही ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊँगी और बेसन को मिक्स करती जाऊँगी। एकदम पानी ज़्यादा नहीं डालें और ज़्यादा डालने से क्या होगा कि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं उनको मिक्स करने में मुश्किल होगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के बेसन को स्पून की मदद से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएँ। और बेसन की कंसिस्टेंसी जो है वो रनी होनी चाहिए, पोरिंग होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली ना हो। थोड़ा सा हम इसे नॉर्मल ही रखेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अब ये देखें अभी भी थोड़ा सा थिक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ और एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। इससे क्या होगा, पकोड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अभी ये देखें बेसन जो है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है और काफ़ी स्मूथ हो गया है बैटर। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बेसन की चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है और पोरिंग है लेकिन पतला नहीं है। अब इसे मैं क्या करूँगी, कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि बेसन अच्छे से सेट हो जाए। इसको कवर करके मैं साइड पे रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए।
20 से 25 मिनट के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आलू लिया है और इसे मैंने बारीक बारीक लंबाई के शेप में काट लिया है। और थोड़ा सा ही मैंने प्याज लिया है और इतना प्याज लिया है, आलू लिया है कि जो बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी हैं और 1/4 कप से भी मैंने ये दोनों चीज़ें कम ली हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है बेसन। आप चाहें तो बेसन के अंदर कसूरी मेथी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब मैंने ऑयल को गरम कर लिया था मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम से तकरीबन कम फ्लेम पे ही हमें इन पकौड़ों को फ्राई करना है और अच्छा सा कलर आने तक हम इनको पलट कर फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने फ्राई नहीं करना, ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। और एक तरफ कड़ी पकती रही है और आप देख सकते हैं कड़ी थोड़ी सी थिक हो गई है। इतना मैंने इसे पका लिया है। कड़ी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोग पतली पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ी थिक पसंद करते हैं। अब जो पकौड़े मैंने फ्राई किए हैं वो मैंने कड़ी में डाल दिए हैं। पकौड़े डालने के बाद भी कड़ी को हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम से कम फ्लेम पे पकाना है ताकि पकौड़ों के अंदर तक कड़ी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगी नमक हस्बे जायका ऐड करना है। जितना आप नमक का टेस्ट पसंद करते हैं उस हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। और कड़ी को अब मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पका लूँगी ताकि पकोड़े भी अंदर से सॉफ्ट हो जाएं और कड़ी अंदर तक पकोड़ों के पहुंच जाए। कड़ी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं इसे गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कड़ी की किस तरह की रखी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। तड़के के लिए मैंने लिए हैं साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हाफ़ टी स्पून लिया है साबुत ज़ीरा और 10 से 12 अदद मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। इन तमाम चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी और इसके बीच में साथ ही मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं, इससे कड़ी के अंदर अच्छा सा ऊपर कलर आ जाएगा। एक अदद पैन ले लें, इसमें ऑयल डाल दें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। हस्बे ज़रूरत भी ऑयल डाल सकते हैं। और इसमें डाल दिया साबुत ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च और इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है, खुशबू आने तक फ्राई कर लें। इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसमें डाल दूँगी अब मैं ये लाल मिर्च पाउडर और इस तड़के को डाल दूँगी अब मैं कड़ी के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये कड़ी। और कड़ी की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। पकोड़े सॉफ्ट भी हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि बीच में घुले नहीं हैं, लेकिन आप जब खाएंगे तो आपके मुंह में ये घुल जाएंगे और स्पून या निवाले की मदद से तोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाएंगे। पकोड़ों की शेप आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। और अब मैं आपको पकोड़ा तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये। बेसन के बीच में मैंने कोई मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया है। इस बेसन को हमें इस तरीके से ही घोलना है जैसे मैंने घोला है और देखें कितने आराम से ये पकोड़े टूट रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इस कड़ी को आप गरम गरम नान या रोटी के साथ और चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। इस कड़ी को ज़रूर आप घर पर ट्राई करें। आज इस वीडियो में आपको कड़ी पकोड़ा की बहुत ही अलग तरीके से रेसिपी बताई है, अलग अंदाज से तैयार की है। इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर आप फॉलो करें। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप प्लेटें भर भर के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।